योगदान देते हैं और विश्व भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
That was Indian Prime Minister Narendra Modi at the SCO Summit, where he spoke about supply chain and the disruptions that the supply chains worldwide have faced because of the Russia-Ukraine conflict. On that note, Indian Prime Minister Narendra Modi spoke of the importance of diversified and better connectivity required, and to focus on better connectivity and diversified supply chains, that should be the focus of the SCO member states, and also spoke on the importance of giving all of the SCO member states transit rights to each other for better connectivity. Now, for more on this, we're being joined by Principal Diplomatic Correspondent Siddhant Sibal. Siddhant, Indian Prime Minister Narendra Modi just addressed the SCO Summit. What can you tell us of some of the key takeaways from this? Well, two key points. First, of course, on the supply chains. The Indian Prime Minister mentioned about the Ukraine crisis and the COVID pandemic impacting the global supply chains. Now, this is very important and interesting. The Indian Prime Minister raising and pointing out, even mentioning the Ukraine conflict in a grouping which is dominated by China and Russia is very, very significant. The second, of course, is the Indian Prime Minister interestingly pointed to Pakistan without naming Pakistan, saying that countries should give transit rights. Now, there is a background to it. There is a very, very long history to it. Pakistan essentially has been blocking India's movement towards its west in terms of its connectivity to its extended neighborhood like countries in Central Asia and Afghanistan. India has heavily invested in Chabahar port in Iran and has been, of course, focusing on expansion of the port project. In fact, the Indian Prime Minister will be meeting the Iranian President shortly later today here in Samarkand. But talking about Pakistan, we know that when it comes to India's humanitarian support as well to Afghanistan, India was very keen to send humanitarian support and the process started in December. It's only in January and February the process could be started in terms of India sending humanitarian support to Afghanistan via land route through Pakistan. So Pakistan has always been playing the spoil sport when it comes to India's connectivity, and that is indeed a message to Pakistan. So clearly there is a message. Of course, he talked about traditional medicines, he talked about manufacturing, what's India's key priorities, and what is important to note is that India has handed over the presidency of the grouping this year. That means India will be hosting the summit next year and inviting member countries including Pakistan and China. Right. Siddhant, thank you so much for bringing us all the updates on this. Thank you so much for joining us on this broadcast. WION is now available in your country. Download the app now. Get all the news on the move.